बॉलीवुड और टीवी किस तरह से इस देश का कबाड़ा कर रहा है, ये सब बात तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप देखिए कि कैसे एक सत्य घटना को किस तरह से झूठी कहानी में गढ़कर क्राइम पेट्रोल वालों ने दिखाया है। वो क्राइम पेट्रोल जो ये कहता है कि हम सत्य घटनाओं के आधार पर ही अपने सीरियल की शूटिंग करते हैं, सब कुछ सच दिखाया जाता है। लेकिन क्राइम पेट्रोल का ये जो एपिसोड दिखाया गया है, ये पूरी तरह झूठ से भरा हुआ था। इतना मैनिपुलेशन किया गया था, तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया, जिसे देखने के बाद मुझे लगता है कि सरकार को क्राइम पेट्रोल सीरियल के ऊपर और सोनी टीवी के ऊपर एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने पुलिस जांच को गलत तरीके से दिखाया, एक केस को गलत तरीके से दिखाया। और जो कोई भी इस बारे में सुन रहा है वो यही कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे ही होता है। कहानी है श्रद्धा वॉलकर और आफ्ताब पूना वाले मामले की। इस एपिसोड में यह दिखाया गया कि श्रद्धा वॉलकर जो है वो एक क्रिश्चियन लड़की है जिसका नाम एना फर्नांडिस है। वहीं श्रद्धा वॉलकर की हत्या करने वाला आफ्ताब, जिसका नाम दिखाया गया है मिहिर, यानी कि एक हिंदू नाम। अब आप सोचिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। इस एपिसोड में यह भी दिखाया जाता है कि दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं और दिल्ली की जगह पर पुणे में शिफ्ट हो जाते हैं। और इस एपिसोड का नाम अहमदाबाद पुणे केस रखा गया है, जबकि रियल में आफ्ताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली शिफ्ट हुए थे और वहीं से आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े कर जंगलों में फेंक दिया था। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि मिहिर की मां यानी आफ्ताब की जो मां है वो एक मंदिर में जाने वाली एक धार्मिक औरत है। इस दृश्य को इसलिए फिल्माया गया कि ताकि कातिल जो है वो हिंदू लगे और वही लोग गलत काम करते हैं ऐसा दिखाया जा सके, क्योंकि रियल लाइफ में आफ्ताब एक मुस्लिम है। इस एपिसोड को सोनी टीवी के क्राइम एपिसोड को यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है, आप जाकर देख सकते अगर अभी तक वहां पर होगा। देखिए इसी तरह से एक और सीरियल आता था सावधान इंडिया करके, जिसके ऊपर आरोप ये लगा था कि ये नकली कहानियां दिखाते हैं, फर्जी कहानियां अपनी कल्पनाओं के आधार पर दिखाते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं। और ज्यादातर ये शादीशुदा लोगों की कहानियां दिखाते थे जिनके शादी के बाहर भी रिश्ते हुआ करते थे। और इसके चलते बहुत सारे घरों में झगड़े होने लगे थे, बहुत सारे पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे थे, जिसके चलते इसके ऊपर एक्शन लिया गया और बाद में इसे बंद कर दिया गया था। कोर्ट में ये बात चली गई थी। इसी तरह का काम क्राइम पेट्रोल वालों के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि एक सत्य घटना को आप जिसकी जांच चल रही है अभी, जिसके ऊपर सब कुछ चल रहा है, उसे आप गलत तरीके से दिखा रहे हो। मतलब कल को जो आफ्ताब को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो तो यही कहेंगे कि यार हमारे लोगों के साथ कितना गलत किया जा रहा है, आफ्ताब बेचारे ने तो कुछ किया ही नहीं है, उसे तो फंसा दिया गया है बिना मतलब का। अब आप सोचिए कि यहां पर क्या क्या हो रहा है और किस तरह से बॉलीवुड और टीवी जगत के लोग लगातार इसी तरह से मैनिपुलेशन करते चले आए। तो क्राइम पेट्रोल की कहानियां भी सच होती है, आप मानकर मत चलिए। क्राइम पेट्रोल में भी झूठी कहानियां दिखाई जाती है।